नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। देखो, टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं थोड़ा सा बताता हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें भक्ति भाव, आप सब बोलते हो ना, भक्ति भाव, अध्यात्म, मेडिटेशन, मुक्ति, वर्ड बोलते हो ना, इसको कैटेगरी में बांध लो। सीकर, सीकर क्या होता है? जिज्ञासु, जिज्ञासु क्या होता है? खोजने वाला। समझ रहे हो? अब मान के चलो कोई साधु है, साधु है। अब इसको साधु जो आप मैं बोल रहा हूं, मैं साधु के लिए ही बोल रहा हूं। मान के चलो किसी की यात्रा रेखा पहले बनी है, विदेश की भी बनी है। मान के चलो एक रेखा ऐसे निकली, ये कोई माइंड लाइन नहीं है। अगर इससे रेखा कोई टच होकर निकलती है, ये माइंड लाइन नहीं होती है, समझते रहना, ठीक है। यहां से भी रेखा जो है ऐसे, सपोज मान के चलो यहां से रेखा ऐसे निकली, ठीक है। ये रेखा टच है, इसने इसको पकड़ा रखा है, ठीक है, और यहां कट के निशान है। मान के चलो ऐसे, ऐसी फॉर्मेशन, ये तो नुकसान पहुंचाएगा, इन्हें तो नुकसान होगा ही होगा, हर जगह होगा, बिजनेस में होगा, लूटेंगे, बर्बाद होंगे इस रेखा पर आ गई तो। लेकिन ये रेखाएं जो हैं, ये यात्रा रेखा को रिप्रेजेंट कर रही, यात्रा रेखा को। उस केस में जब किसी की विदेश रेखा बनी है, ये एक टुकड़ा टूटा हुआ है और एक रेखा या तो इसको टच कर रही है, ये यूएस कनाडा की रेखाएं बन गई हैं, समझते रहना। अभी मैं यात्रा रेखा में साधु को डाल रहा हूं। ये क्यों डाल रहा हूं? लॉजिक क्यों, मैं ये साधु बीच में क्यों आ गया? एक जगह से आज हम दिल्ली में गए हैं, आज हम यात्रा करके यहां गए, आज हम यात्रा करके वहां गए, तो वो यात्रा रेखा जो है ना, वो बन जाएगी वहां पर, समझते रहना। अब ऐसे हाथों में कुछ साधु होते हैं जो अपना घर बार छोड़कर आ जाते हैं। मान के चलो घर बार छोड़ के आ गए, आ गए। अब उन्होंने मंदिर बनवाना है, मंदिर बनवाना है। तो मंदिर जो बनवाना है, तो वो ये साइन यहां पर भी आएंगे। ये पीछे क्यों बनाया, आगे क्यों नहीं बना? ये अपना है क्या? ये मंदिर अपना है क्या? खुद बनवाया क्या? जगह पे, खाली जगह पर देखा है, नालों के पास कहीं पे लोग कैप्चर कर लेते हैं, जगह पर कर लेते हैं ना, और वहां पर वो क्या करते हैं, चौराहे तक में मंदिर को बना देते हैं। ये आपके नहीं है, ये इस व्यक्ति का मंदिर नहीं, जगह नहीं थी, इसलिए पीछे डाल दिया गया, पीछे डाल दिया गया। ये ऐसे बनेगा साइन, इसको अथॉरिटी नहीं है ऐसे बनने की, इसको ऐसे अथॉरिटी बनने की नहीं है, इसका अपना नहीं है। इसका मन होगा तो यहां रहेगा, वरना ये कट गया है, ये दूसरी जगह चला जाएगा। ये अपना है। लॉजिक समझो, ये रेखा को नीचे से लाया, काट के लाया ना, ऊपर ट्रायंगल बना है, तो ये कुछ समय रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। फिर ये एक रेखा यहां से यहां तक ऐसे आ जाएगी, और फिर वो यहां से यहां तक ऐसे चलती रहे। मतलब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, यहां पर आप लोग इस चिन्हों को समझते हो, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझते हो, फीलिंग्स को नहीं समझते हो। कहते हो ये एक साइन बनता है तो ये क्या होता है, ये अच्छा होता है, आदमी कवि बनता है, लेखक बन जाएगा, कवि बन जाएगा, कविताएं लिख लो, चंद्र पर ये साइन आ जाएगा, सच्चाई पसंद होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इन रेखाओं को पकड़ना सीखो, पहली बात तो, ठीक है, ये समझो। मुद्दा है हमें कि ये साइन कुछ करना वाला साइन नहीं है, ये बड़ा है, ये डमरू का साइन नहीं है। कुछ लोग इसमें डमरू बना देते हैं, आहा डमरू, भोलेनाथ जी, आहा वाह वाह। ये डमरू नहीं है, ये चंद्र पे जरूर मिलते हैं लोगों के। देखो, एक ट्रायंगल, उसके ऊपर उल्टा ट्रायंगल, इसका ये रेखा को हटा दो, इसके मतलब अलग हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स
तरक्की। ये रेखा बांध कर रखेगी खर्चे ही खर्चों में, ये तरक्की कराएगी। अब इसका मतलब चेंज, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये यहां पर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होगी। कोई ऊपर से रेखाएं ऐसे जगह क्या कुछ बन रही होंगी तो उस चीज पे ये डॉक्यूमेंटेशन करेगा, लेकिन जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता है। इसका मतलब भक्ति भाव आ गया, इस पर ये रेखाएं आएंगी तो भक्ति भाव बढ़ता रहेगा। भक्ति भाव बढ़ रहा है। अब ये भक्ति भाव है क्या? भक्ति है क्या? 2 घंटे मेडिटेशन करना, आधा घंटा घंटी बजा लेना मंदिर में, ये भक्ति है? हाँ, ये भक्ति है। फिर भक्ति है तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है? फिर अध्यात्म है तो फिर इसके पीछे सीकर्स आते हैं। सीकर में ना जिज्ञासु, मेडिटेशंस आती हैं। ये जिज्ञासु क्या होता है? जिज्ञासु क्या होता है? ये साइन बने हुए हों और यहां पर ये साइन बन जाए, ये साइन नीचे हो और ऊपर ये हो, ये इतना भक्ति भाव को बढ़ा लेगा कि भूतों से भी बात करेगा और अच्छी आत्माओं से भी बात करके आपके इतनी ताकत ले लेगा, रिद्धि और सिद्धि मिल जाएगी। समझते रहना। अब देखो लॉजिक समझा रहा हूं आपको। जिज्ञासु का वर्ड, आप लोग संसार में रहकर आप अपनी पोस्ट पे थे, सारी चीज़ें थे, धीरे धीरे चीज़ें करने लग गए। कुछ लोग मंदिर बनवा लेते हैं, कोई कुछ करता है, वो सोचता है कि मंदिर बनवाने से मेरी भक्ति भाव ज़्यादा होगी। एक मैं अपना एनजीओ खोल लूँ तो भक्ति भाव होगी, नहीं होगी। भगवान मंदिर बनाने से खुश नहीं होता। मन के अंदर कौन है? परमात्मा। खोज दिल हर रोज, फिर परेशानी नहीं, फिर बाद में परेशानी नहीं होगी। तो ये साइन बने हैं तो ये चेस करवाते हैं आपको। अब आपने अपनी लाइफ में नौकरी पूरी करी, बच्चों के सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, बच्चों की सारी चीज़ें पूरी हो गई। आप यहाँ पर अपनी स्क्वायर बने हुए हैं, आप इधर जो है ट्रायंगल्स बने हैं, स्क्वायर बने हैं, आपने वहाँ भक्ति भाव में लगकर तीर्थ यात्रा ये कर ली। समझते रहो। ऐसे लोग भी तो होते हैं नहीं होते? लेकिन हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं। भक्ति अलग है, अध्यात्म अलग है। अध्यात्म अलग है। अध्यात्म होता क्या है? परमार्थ होता क्या है? परमार्थ है तो है क्या? आप बाइबल पढ़ते हो? बाइबल, ये बाइबल में से लिया मैंने। इन द बिगनिंग was the word and the word was with the God and the word was God। क्या मतलब है? शुरुआत में वर्ड, पहले तो वर्ड है क्या? देखो जितने भी बाइबल पढ़ने वाले क्राइस्ट होते हैं या ये जितने क्रिश्चियंस होते हैं, इसे वर्ड को कहते हैं कि यीशु का वचन। गलत है, गलत है। देखो गुरु नानक साहब ने ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? शब्द मीन्स वर्ड और मंत्रा। वर्ड, यहां भी वर्ड का नाम आया है, वचन नहीं आया, वर्ड। शब्द को मंत्र, हां सर मंत्र समझ आ गया, मंत्रा। अब देखो इसको यहां पर ये खोजा ना मैंने आपको बताने के लिए, ये होते हैं सीकर्स। अभी मैं बताऊंगा मंत्रा। अब देखो मंत्रा, इन द बिगनिंग वाज द वर्ड, यानी जब सृष्टि से पहले मंत्र था, एंड मंत्र वाज विद गॉड, ये भगवान के साथ जुड़ा हुआ था। एंड, और ये मंत्र ही भगवान है,
ये था मतलब बाइबल में इस चीज का। और हमने उसको क्या कह दिया, शुरुआत में वचन था, वचन भगवान का था वो, और भगवान वो वचन ही भगवान है। ये वचन वचन नहीं है कुछ भी, ये शब्द है। शब्द का मतलब क्या है? मंत्र। चाइना में लोगोस बोलते हैं इस वर्ड को। ये जो वर्ड है ना, ये मंत्रा को लोगोस बोलते हैं। चाइना में भी बोलते हैं, कहते हैं दिस लोगोस, ये मंत्र होल्ड ऑलवेज, इस सृष्टि को पकड़ के रखा है। ये सृष्टि इस मंत्र पर टिकी है। ये हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, हमारे वेद भी कहते हैं। बट ह्यूमन ऑलवेज प्रूव अनएबल टू एवर अंडरस्टैंड, लेकिन जो मनुष्य है इसको इस बात का समझ ही नहीं है। बोथ बिफोर हियरिंग इट, ये क्या मतलब है? ये कौन सा मंत्र है जो बोलना नहीं सुना जाता है? ओहो, श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनकर जितनी भी गोपी थी वो मुग्ध हो गई। यानी ये कौन सी मंत्र है जिसे सुनना पड़ता है? यानी बोथ बिफोर हियरिंग इट, जब तक उसे सुना नहीं था, व्हेन दे हैव फर्स्ट हियर्ड इट, जब उसे सुना, उस शब्द को सुना, उस मंत्र को सुना, उस ध्वनि को सुना। अनहद नाद, हमारे वेद में लिखा है ना, अनहद नाद, अनहद, जो लगातार बसती जा रही है। हम लगातार घंटियां बजाते रहते हैं, अनहद, समझते रहना, जो लगातार, जो पहली बारी सुना। फॉर दो यद्यपि ऑल थिंग्स कम टू बी इन अकॉर्डेंस विद दिस लोगो, सारी चीजें इसके हिसाब से होती हैं, इस मंत्र के हिसाब से। ह्यूमंस आर लाइक द अनएक्सपीरियंस व्हेन दे एक्सपीरियंस इट, कह रहे इसको इसके चीज का ज्ञान ही नहीं होता। जब पहली बार एक्सपीरियंस करता है ये, तो वो क्या करता है? सच वर्ड्स और डीड्स एज इज सेट आउट। डीड्स एज सेट आउट क्या होता है? अपने हिसाब से, उसको अपने हिसाब से। आई सेट आउट का, आई का मतलब क्या है? कि वो निश्चित, आई यानी परमात्मा निश्चित करता है कि उसको किसको देना है। आई सच एक्सपीरियंस सच वर्ड्स, ये ऐसी ध्वनियां हैं, जब उसे सुनता है तो वो क्या करता है? डिस्टिंग्विश ईच इन अकॉर्डेंस विद द नेचर, वो नेचर के साथ उसे जोड़कर बताता है। अरे अंदर तो मैंने बांसुरी की आवाज सुनी थी, अंदर मैंने घंटी की आवाज सुनी थी, सीटी की आवाज सुनी थी, और वही चीज साधु बताते हैं कि ये घंटी कहां से आई। आपने कभी नोटिस करा है कि मंदिरों में घंटी बनाई जाती है? क्यों? किसी ने अंदर देखी, अध्यात्म में गया था, किसी ने बांग देता है, मुल्ला बांग देता है मुसलमानों में सुबह उठकर। क्यों? परमात्मा या अल्लाह जो है बहरा है? नहीं। यानी वो बांग देने का क्या मतलब है? वो उस आवाज को, आवाज है एक आवाज, सुनना। बट अदर पीपुल्स फेल टू नोटिस, दूसरों को पता ही नहीं है। वट दे डू, अवेक, वो उठते हैं, एट जस्ट दे फॉरगेट वट दे, और भूल जाते हैं जब वो सोते हैं। उन्हें इनका ज्ञान ही नहीं है, यानी ये छुप कर है। गुरु साहब में, ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सरे। ये अमृतसर की बात नहीं हो रहा, बाणी वो मंत्रा, गुरु है। ये देखो ये क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। देखो क्या लिखा है? बाणी गुरु, यानी जो वर्ड जो है वो परमात्मा है, परमात्मा ही बाणी है। देखो वर्ड वॉज गॉड, बाणी है, एंड विच बाणी, इस बाणी में अमृत है, नेक्टर है। ये अमृतसर नहीं है। ये कौन सी बाणी है? ये जो आप नित नेम करते हो ये है? नहीं,
ये अंदर की चीजें हैं, अध्यात्म की चीजें हैं। जो प्रभु को मिलनो चाहे खोज शब्द में ले, कह रहा है जिसने परमात्मा की इच्छा, उसे मिलना चाहता है ना, वो शब्द यानी उस मंत्रा को खोज लेगा, उस मंत्रा को खोज लेगा। इसकी इंग्लिश क्या है? दोज दैट सीक टू मीट विद वाहिगुरु गॉड डेल्व विद इनटू द शब्द, उस शब्द को उलट पुलट करके उसे खोज लेगा, उसके अंदर की सच्चाई को पता कर ही लेगा। द शब्द मीन्स वर्ड एंड मंत्रा। आद सच, यानी जब दुनिया बनी भी नहीं थी वो सच था। क्या? इसमें वर्ड नहीं डाल रखा, मंत्र सच था, वो मूल मंत्र सच था, वो ध्वनि थी, वो अनहद नाद था। जुगाद सच, आगे भी रहेगा, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये कोई सच की बात नहीं कर रहे, ये उस शब्द की बात कर रहे हैं जो बाइबल में पहले से ही लिखी हुई है। ये सीकर थे, ये सीकर है। मैं अटक जाता हूं, नहीं ये कुछ अलग है, ये होता है अध्यात्म। वो आप खोजो कि ये किस मूल मंत्र की बात कर रहे हैं, वो कौन सी बांसुरी थी जो श्री कृष्ण बचाते थे और गोपी मन मुक्त हो जाती थी। ये श्री कृष्ण की बांसुरी थी, बांसुरी में ताकत थी? नहीं, श्री कृष्ण बजाते थे बांसुरी। यानी वो कौन सी बांसुरी की बात कर रहे हैं? वो कौन सी बांसुरी? बाइबल में उसने कहा है, मैं उस भेड़ों को जिन पर मोहर लगी है वही मेरी सीटी सुन सकते हैं। सीटी, विसल, लिसन द विसल विच मार्क द शिप। लिसन, वही सुन सकता है जिससे वो सुनाना चाहे, वही उस परमात्मा की तरफ जा सकता है। ये कौन सी भेड़े हैं? उनके तो 13 शिष्य थे केवल। आज तो 13 करोड़, क्या 300 पता नहीं कितने करोड़ लोग जो हैं क्राइस्ट को मानते हैं, लेकिन 13 लोग थे। ये अगर आप खोज लोगे ना, वो मेडिटेशन से सारे ज्ञान आता है। कबीर अनपढ़ था, कबीर अनपढ़ था, लेकिन उसे इतना ज्ञान था कि रिसर्च होती है, पीएचडी होती है। ये कौन लोग हैं जो मेडिटेशन से शक्ति आती है, मेडिटेशन से। अब आप इन बातों को बारीकी से समझोगे ना, वरना तो पता क्या होगा। मैं हैरान हो गया, एक YouTube पर एक पंजाब का एक लड़का जो लास्ट में पहले बी लगता है, पहले लगता है प्रॉफेट, पैगंबर है वो, पंजाबी, बी सिंह, मैं नाम नहीं बोलूंगा, बी सिंह चर्च में प्रेयर करवाता है। कहता है मैं पैगंबर हूं, मैं परमात्मा का पुत्र हूं, जो ईसा मसीह कहते थे। अरे बाप रे, क्या हाल होगा इन लोगों का, इन लोगों का क्या हाल होगा। कहते हैं, ये कहता है लड़का कि मैंने जो प्रेयर करवा दी, पैसे लेते हैं तेल के भी, प्रेयर करवाने के भी, सबके, तो वो चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, टांग से चल ना पाता हो, कोई बीमारी हो, घर में काम ना चल रहा हो, एक बारी प्रेयर करा लो, सारे काम खत्म, सब बढ़िया बढ़िया चंगा। और वहाँ पर वो लड़कियाँ यहाँ पर ड्रेस बनाकर खड़ी हैं। जैसे ही कोई एक यहाँ माइक लेके लड़की कहती है, आदमी कहता है कि ये मैंने इनसे प्रेयर करवाई और काम बन गई, ये हाथ ऊपर करके, ओ बना दिया काम, बना दिया, पापा जी ने काम बना दिया, ये पापा जी बन गए। ये है क्या भक्ति? भक्ति ये नहीं है। छुपा कर छुपा कर छुपा कर। अगर अकबर का बच्चा होना था तो हुआ नहीं वैष्णो देवी में जाकर, नहीं हुआ। चाहे कोई भी कारण हो, उसका छत्र टूट गया, नहीं हुआ। कहां हुआ, कहां हुआ, ये सबको पता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई अलग कह रहा हूं इन चीजों को, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूं कि
छुपा कर सारे काम कर किए जाते हैं, संत महात्मा भी। और इन पर अगर अपनी शक्ति को आप वेस्ट करोगे, ये जो शक्तियां आ जाती हैं यहां पर, अगर ये साइन बने होते हैं, ये साइन बने होते हैं मेडिटेशन के लिए होती हैं कि आप आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और इसी पर रेखाएं आगे चलती रहें, तरक्की की रेखा चलती रहे, तरक्की की रेखा चलती जाए, ट्रायंगल्स बनते रहें, तो आप अपनी लाइफ में उस एरिया पर करोगे। तो अगर कुछ लोगों का मकसद मंदिर के लिए ही होता है तो वो मंदिर का साइन ऐसे नहीं बनेगा, स्क्वायर बन के बनेगा, नीचे से बनेगा, फिर वो यहां से शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये भक्ति अलग है, अध्यात्म अलग है, इसे मिक्स मत करा करो। मैं फिर बता रहा हूं, मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है। आप 2 घंटे मेडिटेशन कर लो, मुक्ति मिल जाए, मिल नहीं सकती है। पहले विचार चेंज होंगे आपके, आपको गुस्सा को कंट्रोल करोगे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब खत्म होंगे, तब परमात्मा आपकी लाइफ में आएगा। और ये खत्म हो ही नहीं सकते हैं। केवल एक मेडिटेशन है जिससे ये शांत होता है। ये ज्वालामुखी फटता नहीं है, ये शांत रहता है, उसमें भी ये ताकत है। लेकिन ये हमें वो जो अनहद नाद को सुनना है, वो पकड़ना है, वो खोजना है, वो है कहां, वो सब अंदर मिलता है। आपने कुंडली जागरण देखा है? लोग अमीर बनने के लिए कुंडली जागरण करते हैं, अमीर बनने के लिए। अमीर, हम अमीर बन जाएंगे, कुंडली जागरण करेंगे, हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास ये सारी चीजें आएंगी। उन्हें अमीर बनने से मतलब है। भगवान मेंटालिटी देखता है। इतना आसान होता अध्यात्म को समझना, गुरु वाले को समझना, इतना गुरु वाले है, आपको भक्ति देता है, परमात्मा की प्रति क्लोज ले जाता है। ये साइन देते हैं। इससे साइन निकलते हुए आप इतने आप एक लेवल पर हो, उससे फिर आपने विदेश में जाना है, ये करना है। आपने देखा होगा कुछ प्रीचर्स होते, प्रीचर्स, कथा करने वाले, वो विदेशों तक पहुंच जाते हैं। किसके कारण? इसके कारण, इन चिन्हों के कारण, इन चिन्हों के कारण उनका नाम होता है। ऑर्गेनाइजेशन जुड़ती हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को विदेश तक फैलाते हैं। हम तो 2 जनों को आपस में नहीं मिला सकते, अपनी पत्नी से नहीं बनती है हमारी। तलाक लेने की इच्छा होगी हमारी, और उधर से कहेंगे सर अध्यात्म में बता देना। परमात्मा कभी भी तलाक की तरफ नहीं जाता है। ये चाहे कोई भी धर्म हो, तलाक को परमिशन दी ही नहीं है किसी ने। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तलाक को परमिशन नहीं है। और आप कहते हो तलाक लेकर आप अध्यात्म में जा सकते हो, सोच गलत है आप लोगों की। किसी को दुख पहुंचाकर आप बैठ नहीं सकते हो, आप उसको याद नहीं कर सकते हो। तो आपको यह समझना कि अध्यात्म क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इन चिन्हों से अध्यात्म को तरक्की मिल सकती है। पूजा पाठ करना, वो छोटे छोटे साइनों से आप कर सकते हो। मान के चलो ये साइन है, यहां से लेकर यहां तक ये साइन है, तो ये क्या है? ये साइन, अगर एक ने, मान के चलो कोई साईं बाबा को मानती है एक लेडी, वो उनकी क्या कहते हैं, वो जो यात्रा निकलती है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो जा रही थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो जा रही थी, ये साइन बने था, ठीक है। यहाँ के बाद उनके घर में डिस्टर्बेंस हो गई, ये छूट गया। फिर उसकी इच्छा हुई, हाय हाय मेरे को ना, अब मैं यहाँ पर ना यात्रा नहीं कर पाई, वो उनकी रैली में शामिल नहीं हो पाई। यहाँ आकर उसने एक ट्रायंगल बना लिया, हाँ मैं दोबारा गई थी यहाँ पर। तो उसके अंदर जो भावना परमात्मा के प्रति है, कहाँ डिस्टर्बेंस घर की वजह से, लेकिन वो जुड़ी हुई है इन चिन्हों पर, इन चिन्हों पर जुड़ी हुई है। इसको ऐसे समझते हैं। बहुत मुश्किल है इस चीज को बताना। जो आपको कहता है मुक्ति केतु के कारण मिलती है, बेवकूफ है आदमी। केतु के कारण मुक्ति मिलेगी। जो खुद ही ग्रह, छाया ग्रह है, जिसका सिर नहीं है, वो मुक्ति दे देगा आपको। राहु मुक्ति दे देगा, केतु मुक्ति दे देगा। बेवकूफ है। केतु इंट्यूशन पावर को लेके आता है, केतु टेंशन देता है, केतु ही कारण मृत्यु का होता है, सुसाइड का होता है, सुसाइड की फीलिंग्स का होता है। यही परमात्मा की तरफ प्रति आस्था को बढ़ाने वाला होता है। इसे क्या समझोगे? छाया ग्रह है। छाया ग्रह पर आप अपना फोकस लगा के बैठे हो, छाया ग्रह पर।
इसकी वजह से कहते हो परमात्मा मिल जाएगा, मिल ही नहीं सकता, इसकी भक्ति अच्छी नहीं होती है। क्यों कहते हैं रंगीन कपड़े दान दो? क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं केतु को श्री कृष्ण श्री गणेश जी के साथ जोड़ा गया है, उनकी भक्ति के साथ जोड़ा गया है। ये तो टॉपिक ही अलग हो जाता है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अलग टॉपिक में पार्ट 2 में बताऊंगा कि आगे क्या कहना चाह रहा था। धन्यवाद।